आज के समय में जनरली मेडिकल मार्केट में हर रोग के स्पेशलिस्ट देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि कोई भी रोग, कोई भी सिम्टम्स बॉडीज में अकेला नहीं होता। हाँ, ये संभव है कि अभी आप किसी खास रोग से ग्रसित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रोग का जन्म उसी अंग में हुआ है। जैसे जहाँ मर्डर होती है वहाँ कारण नहीं होता, और जब तक आप किसी रोग की कारण को नहीं जानेंगे, आप उस रोग को संपूर्ण रूप से मूलतः ठीक नहीं कर सकते। तो अपने आप में डॉक्टर वही हो सकता है, या डॉक्टर कहने का हक वही रखता है, जो आपके पूरे अंगों के बारे में, पूरे अंगों के सिस्टम को अच्छी तरह से समझता है। क्योंकि हर अंग एक दूसरे अंग से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए, आप देखते होंगे कि आजकल जनरली लेडीज़ों को पथरी हो जाया करता है गॉल ब्लैडर्स के अंदर में। अभी तक मेडिकल्स कभी किसी फाइंडिंग पर नहीं पहुंचा है कि लेडीज़ों को क्यों जीवी स्टोन होता है। इसका सीधे उपाय लोग काट देते हैं जीवी को। क्या जीवी काट देने से पत्थर का फॉर्मेशन स्टॉप हो गया? क्या आपने ये पता किया व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन? अभी तक न किसी ने जानने की प्रयास किया, न प्रयास करना चाहते हैं। एक अंग कट गई, एक वाइटल अंग है जीवी का, और फिर उसके बाद स्टोन का फॉर्मेशन तो भी स्टार्ट है। धीरे धीरे वो स्टोन किडनी में जमा होगा, फिर उसकी चूड़ा आपको जॉइंट्स में जमा होंगी। बहुत जल्दी आप रिमेटिक पेन आपको अंदर हो जाएगा, किडनी में स्टोन हो जाएगा। अगर वो किसी दूसरे अंगों में डिपॉजिट होता है तो वहाँ रोग हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले रोग की कारण को समझें कि रोग का मूल कारण क्या है, और ये आपको तभी मालूम होगा जब आप पूरे शरीर के टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स को जानना शुरू करें। जैसे किसी औरत के अंदर में जीवी हुआ तो 90% केसेस में देखा गया है कि औरतों के अंदर यूट्रस कंप्लेंट फर्स्ट सेकंड स्टेज में होते हैं, जिसको मरीजा को तो कुछ पता नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड में भी हल्की फुल्की आएगी, यूट्रस बल्कि यूट्रस वगैरह कह के, सर्विसाइटिस वगैरह कह के लोग छूट बोल जाते हैं, और उसके ऊपर छोटी मोटी दवाइयाँ कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि धीरे धीरे यूट्रस अफेक्टेड होने लगता है, और यूट्रस से लीवर का गहरा संबंध है, और लीवर भी धीरे धीरे अफेक्टेड होने लगता है। लीवर चूंकि ऐसा है कि उसका काम 10 भागों में बटा हुआ है। अगर 9 भाग भी काम करना बंद कर दे तो भी मनुष्य के जीवन का पचन पाचन चलता रहता है, और उसमें और बहुत क्योंकि पूरे शरीर में जो एंजाइम पास करता है, जिससे हमारे बॉडीज में ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स को एंजाइम चाहिए। जैसे ये ग्रीस मोबिल आप दे रहे हैं किसी गाड़ी में, तो ठीक बॉल बेयरिंग वगैरह सब ठीक ठाक काम कर रहा है। तो ये सारी ग्रीसिंग जो है एंजाइम के रूप में लीवर से ही भिन्न भिन्न अंगों को मिलता है। तो जब लीवर अगर धीरे धीरे अस्वस्थ हो गया है तो एंजाइमों का सिक्रेशन बंद होगा। जैसे ही एंजाइम का सिक्रेशन बंद होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स को एंजाइम नहीं जा रहा है, उस ऑर्गन्स के फंक्शन में डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा, और उसमें रोग हो जाएगा। तो आपको कह दिया जाएगा कि आप किडनी स्टोन के मरीज हैं। सच्चाई ये है कि किडनी को जो प्रॉपर एंजाइम मिलना चाहिए था वो लीवर से नहीं मिला। तो इसलिए पहली बात कि जितने भी स्टोन फॉर्मेशन के केस हैं उसमें 2 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक लीवर और दूसरा औरतों में यूट्रस। तो यहाँ पर पहले सिम्टम जानना चाहिए। कोई डॉक्टर जानने की कोशिश नहीं करते हैं, फ्लैटली रोग का इलाज हो रहा है, रोगी का हो ही नहीं रहा। अब ऐसे क्या होता है कि एक रोग तो ठीक हुआ नहीं, दूसरे कई रोग हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टरों को
सबसे पहले पूरे शरीर की सिम्टोमेटिक जांच होनी चाहिए। आज सिम्टोमेटिक टेस्ट कहीं नहीं हो रहा है, केवल आधुनिक जो पैरामेडिकल के टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ या जो भी पैरामेडिकल के टेस्ट है, उसी के आधार पर डिजीज होते हैं। तो भाई पैरामेडिकल में सैकड़ों केस में आपको एक ही तरह का रिपोर्ट आ सकता है। किसी में बहुत सारे केसेस में प्लेटलेट कम बेस होते रहते हैं, बहुत सारे केसेस में WBC घटते बढ़ते रहते हैं। तो क्या आप फाइंडिंग पर पहुंच जाएंगे कि आपको फलाना डिजीज है? नेवर। फाइंडिंग में आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप उस मरीज को सिम्टोमेटिक पूरे बॉडी की हालत को जाने। कभी भी कोई रोग अकेला नहीं होता, उसके साथ 2-3 सिम्टम मस्ट होंगे। अब आपको उसके रूट कॉज को पता करना होगा। जैसे ही आप रूट कॉज सिम्टोमेटिकली पता करते हैं और उसके हिसाब से आप रोगी को दवा देते हैं, तो आपका मूल रोग तो ठीक ही हो जाएगा, साथ है बहुत सारे अननोन डिजीज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे आप। तो ये सबसे बड़ी अभी दिक्कत है सोसाइटी में अभी जितनी भी ज़्यादा बीमारी बढ़ रही हैं, इसका मूल कारण है रोगों का परीक्षण सही से नहीं होना। वास्तव में डॉक्टर वही होता है जो अकेला पूरे अंगों को समझ सकता है। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलिटीज। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई लिवर स्पेशलिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो अगर ये जानना चाहें कि आप हार्ट की इलाज कर रहे हैं, हार्ट की इलाज करते करते कोई रिमेटिक पेन हो गया, तो आप कहेंगे आप फलाने जगह जाओ। वो रिमेटिक का इलाज कर रहा है, उसके बाद एक तीसरी गास्ट्राइटिस हो गया, अब वहाँ जाओ, एंडोस्कोपी कराओ। ये सब कराने से क्या आप रोग की जड़ को पता करते हैं? कभी। सच्चाई ये है कि एक ऐसे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स की आवश्यकता है जो आपके पूरे शरीर की फंक्शंस को जान सके और ये जाने कि रोग की सेटिंग कहाँ है, और उस सेटिंग को जानने के बाद जैसे ही उसकी ट्रीटमेंट सही की जाती है, सारा अंग सुधरने लगता है। तीसरी बात ये है कि आजकल लोग डॉक्टर समय ही नहीं देते हैं किसी मरीज के पास, जानना ही नहीं चाहते हैं कि इसको वास्तव में तकलीफ का मूल कारण क्या है। बस फटाफट दवाई लिख दिया, पेन किलर, गैस की दवाई, गैस का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्या कारण है, नहीं जानते हैं। मूल बात ये जानिए कि अभी 80% जो क्रॉनिक डिजीज बनते हैं उसका मूल कारण होता है फीवर सप्रेशन। फीवर 2 तरह के होते हैं, एक तो जनरल फीवर्स होते हैं, मौसम के साथ आए गए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आजकल टाइफाइड फीवर हो गया, तो टाइफाइड फीवर को आज कोई डॉक्टर जनरली जानना भी नहीं चाहता है कि किस तरह का फीवर है। तो हार एंटीबायोटिक दिया, फीवर तो उतर जाएगा। तो फीवर उतर कर क्या करता है, वो आपके बॉडी का प्लेटफॉर्म केवल छोड़ता है, और वो फीवर जो है उसका बैक्टीरिया आपकी बॉडी से हटकर सीधे इंटेस्टाइन में जाकर वो जगह लेता है। इसीलिए इसको आंत्र ज्वर कहते हैं, यानी अतड़ी की बुखार। और अतड़ी में जाकर 2-4 बरस जब वहाँ टिकता है तो धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिगाड़ेगा, और बिगड़ते बिगड़ते 5 साल के बाद पता लगता है कि आपको पथरी बन रहा है, आपको ये तकलीफ हो गई है, आपको ये तकलीफ हो गई है। और वहाँ से आप अनेकानेक स्पेशलिटियों की तरफ घूमते रहते हैं और तत्कालिक रिलीफ की दवाइयाँ खाते रहते हैं, उससे बात बनती नहीं है, मूल कारण और बढ़ते चला जाता है, इलाज होती नहीं है, अंत में आप ऑपरेशन में चले जाते हैं। ऑपरेशन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वो एक व्यवस्था है आगे की ज़िंदगी कुछ दिन के लिए बढ़ाने के लिए। जब तक आप रोग के रूट कॉज को नहीं समझेंगे, उसे ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपको रोज नई कुछ न कुछ बीमारियां होती रहेंगी। हाँ, सपोज कीजिए, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस दिन से मरीज को गैस्ट्रिक की कंप्लेन होता है उसी दिन से वो डॉक्टर्स के पास जाता है, या कोई भी बीमारी पेट से संबंधित होती है तो डॉक्टर पर जाता है। डॉक्टर जो भी दवा देते हैं वो खाता है, आराम हो जाता है उसका, फिर होता है, आराम होता है, फिर होता है। इसी तरह से करते करते उसको एक लंबा समय गुजार दिया जाता है। उसके बाद वो केस ऑपरेशन में आ जाता है। तो सवाल सच्चा उठता है यहाँ पर कि भाई मैं तो शुरू से आपकी इलाज में हूँ, तो फिर मुझको स्टोन फॉर्म क्यों कर गया? आपने जैसी दवा कही वो मैंने खाया, तो मेरी बीमारी ठीक होनी चाहिए, न कि उससे बड़ी एक बीमारी बन जानी चाहिए।
इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा मेडिकल समाज अभी रोग के कारण को जानने की कोशिश ही नहीं करता है। और जब उसको पता लगता है कि रोग का कारण क्या है, तब तक रोग 4th स्टेज में पहुंच गया होता है। वहाँ पर कोई रेमेडियल ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय ऑपरेशन का, और अंतोगत्वा ऑपरेशन करके उस अंग विशेष को काट दिया जाता है। तो जरा आप सोचिए कि ईश्वर ने जितने भी हमारे शरीर में अंग दिए हैं वो काट के फेंकने के लिए तो नहीं दिया है, उसके जिम्मे कोई काम है। और अगर आप उस अंग में थोड़ी सी गड़बड़ी आई तो आपको कितना तकलीफ हुआ, और आप डॉक्टर के पास गए, और जब वो अंग ही नहीं रहेगा तो आपके बॉडी में कितने नए नए बीमारी बनेंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। एवं मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा समय मॉडर्न साइंस में न लगाते हुए आपको एक अच्छे डॉक्टर की तलाश करनी चाहिए जो ये समझ सके कि आपको हुआ क्या है। क्योंकि डिजीज़ के नाम से डिजीज़ का इलाज करने पर कभी भी आपको पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि डिजीज़ का कारण एक होता है और डिजीज़ अनेक हो सकते हैं आपके बॉडी में, और आप अनेकों डिजीज़ का इलाज करते जाएंगे और कारण बढ़ता जाएगा। जितना ही डिजीज सप्रेस होगा उतना ही उसका रूट कॉज बड़ा होता जाएगा, दायरा उसका बड़ा होता जाएगा, और एक समय ऐसा हो जाएगा कि आउट ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक अच्छे कुशल डॉक्टर को खोजने की, जानने की प्रयास कीजिए, और आप निश्चित ही सफल हो सकते हैं। दुनिया की कोई बीमारी बड़ी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको रोग दिया है तो उस रोग का निदान भी दिया है। प्रकृति अपने आप में इनकम्प्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट हम हैं, आप हैं, जिसके वजह से हमको इतनी सफरेंस है लाइफ में। दैट्स ऑल।